हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक सीड क्वालिटी, मतलब सीड की गुणवत्ता। इसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, इसका डिफिनेशन कि सीड की गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि सीड की गुणवत्ता क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने, जैसा कि स्लाइड के माध्यम से आपके सामने जो डिफिनेशन है कि सीड क्वालिटी इज द सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूटिंग टू सीड परफॉर्मेंस। मतलब सीड क्वालिटी क्या है? तो सीड क्वालिटी सम है, जोड़ है किसका? सभी गुणों का, प्रॉपर्टीज का, सभी गुणों का जो क्या करती है? सीड की परफॉर्मेंस, सीड की जो क्राइटेरिया है उसको दिखाने में मदद करती है, सीड की जो क्षमता है उसको दिखाने में मदद करती है। तो द क्वालिटी ऑफ सीड कैन डिसाइड व्हेदर अ फार्मर क्रॉप विल बी अ गुड, बैड और इंडिफरेंट। मतलब कि जो सीड की बीज की गुणवत्ता है वह ही दिखाती है कि फार्मर का जो यील्ड होगा या जो फार्मर का क्रॉप जो बोएगा कि वो अच्छा होगा, खराब होगा या फिर तो कैसा होगा, अलग होगा। तो ये सभी सीड पर ही डिपेंड करता है। तो सीड क्वालिटी डिटरमाइन की जा सकती है कुछ कैरेक्टर्स के द्वारा। तो कैरेक्टर जानने से पहले थोड़ा सा और सीड क्वालिटी के बारे में जानते हैं। मतलब सीड क्वालिटी क्या है कि सीड की गुणवत्ता एक ऐसी, मतलब कि हम लोग के दिमाग में से समझ में एक ऐसी क्षमता बीजों की जिससे हम समझे कि सीड क्या उत्पादन करता है और सीड क्या देता है। मतलब सीड ही सबसे जरूरी होता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए और किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। तो सीड की क्वालिटी, जो सीड की गुणवत्ता है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो अब सीड की क्वालिटी में क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं? तो सीड की क्वालिटी मेनली हम लोग 4 चीज देखते हैं: फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जेनेटिक एट्रीब्यूट और स्टोरेबिलिटी। फिजिकल में किसी तरीके से भौतिक अवगुण, भौतिक रूप से किसी चीज का मिलावट या खराबी क्या कहलाता है? फिजिकल एट्रीब्यूट के अंतर्गत आता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट, मतलब सीड के अंतर्गत कोई, मतलब बाह्य कारक की वजह से उसमें कोई खराबी फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे कि बीज मोटा पतला होना, बीज टूटा हुआ होना, तो ये फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट के अंतर्गत आता है। तीसरा जेनेटिक एट्रीब्यूट, मतलब सीड के अंतर्गत किसी जेनेटिक चेंज होता है, मतलब उसके जो अनुवांशिकता में कोई बदलाव आता है तो उसके जेनेटिक एट्रीब्यूट के अंतर्गत आता है। और चौथा जो है स्टोरेबिलिटी, मतलब उसे स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है? सीड क्वालिटी के अंदर चौथे क्वालिटी में आती है। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्या होता है। तो फिजिकल एट्रीब्यूट में सबसे पहला जो है वह है अ मिनिमम ऑफ डैमेज सीड, मतलब कि जितना सीड है, हमारा जो सीड का लॉट है उसमें बहुत ही कम मात्रा में सीड जो हो डैमेज हो, खराब हो, टूटा हुआ हो। अ मिनिमल अमाउंट ऑफ वीड सीड आर इनर्ट मैटर, मतलब बाहर से जो पत्थर के कण या वीड के पार्ट सीड्स, मतलब घास के सीड्स वो जो हैं वो बहुत कम अमाउंट में हो। उसके बाद अ मिनिमम ऑफ डिजीज सीड, बीज में बहुत कम ही बीमारी वाले बीज होने चाहिए, बीमारी का धारक बीज होने चाहिए। उसके बाद सभी बीजों की साइज नियरली यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्या? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट के अंतर्गत। दूसरा फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट, तो फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट के अंतर्गत 2 है। कौन कौन सा है? एक जर्मिनेशन परसेंटेज और विएबिलिटी और दूसरा सीड विगर। तो जर्मिनेशन परसेंटेज और विएबिलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि जो इतना हमारे पास सीड है उसमें से कितना सीड के पास क्षमता है नॉर्मल कंडीशन में उगने की, मतलब जो एक सामान्य कंडीशन होती है, सामान्य कंडीशन है, उसमें कितना सीड उग जाता है, ये उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज और विएबिलिटी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक डिफिनेशन भी मिल गया है। दूसरा सीड विगर। सीड विगर क्या है? तो सीड विगर एक कैपेसिटी है सीड की कि सीड कितना मतलब सॉइल से इमर्ज करता है, उसके बाद वहां पर उस कंडीशन में खुद को सरवाइव कर लेता है, चाहे थोड़ा सा खराब भी कंडीशन हो, हार्श भी कंडीशन हो, तो वहां स्वयं को ढाल कर वहां उग जाए। तो ये सीड विगर के अंतर्गत आता है। तो फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट के अंतर्गत हमने 2 पढ़ा, जर्मिनेशन परसेंटेज, सीड विगर। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ना है जेनेटिक एट्रीब्यूट। जेनेटिक एट्रीब्यूट के अंतर्गत होता है सीड ऑफ सेम वेराइटी, मतलब जो सीड हो हमारी, सभी सीड सेम वेराइटी की हो, मतलब जितनी सीड हमारे पास लॉट में है सभी बिल्कुल एक वेराइटी की। अगर अलग अलग वेराइटी सीड होंगी तो जेनेटिक एट्रीब्यूट में खराब करेंगे, उसकी जेनेटिक्स को बदलाव कर देंगी। उसके बाद एडाप्टेड टू लोकल कंडीशन, जहां पे हमें बुआई करना है
उस सामान्य जगह को अडॉप्ट की हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम महाराष्ट्र का सीड लाएं और उत्तर प्रदेश में बो रहा है, तो ऐसे थोड़े ना उगेगा। तो यही चीज सीड जेनेटिक एट्रीब्यूट में देखी जाती है। उसके बाद पेस्ट एंड डिजीज टॉलरेंस। पेस्ट और डिजीज टॉलरेंस क्या है? मतलब बीज में क्षमता होनी चाहिए कीटों के प्रति और रोगों के प्रति सहने योग्य क्षमता। मतलब अगर रोग भी लग जाते हैं तो सीड मतलब प्लांट को कोई प्रभाव न पड़े। अगर इंसेक्ट भी लग जा रहे हैं उस सीड को, या फिर तो सीड को कोई प्रभाव न पड़े, सीड इंसेक्ट खुद मर जाए, सीड हमारा बचा के बचा रह जाए, या फिर जो प्लांट है उसमें इंसेक्ट ही लगे। जैसे आज के जमाने में जीएम क्रॉप्स आते हैं। जीएम क्रॉप में क्या है? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। ये क्या होता है? बीटी ब्रिंजल जो है, बीटी ब्रिंजल लगा दीजिए, उसमें जो ब्रिंजल में लगने वाला रूट एंड स्टेम बोरर है, फ्रूट एंड स्टेम बोरर, वो लगेगा ही नहीं। तो ऐसे सीड का यूज करें। तो ये जेनेटिक एट्रीब्यूट के अंतर्गत आता है। उसके बाद जेनेटिक एट्रीब्यूट में एक और क्वालिटी है हाई यील्डिंग एबिलिटी, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करने की क्षमता। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला हम लोग का लास्ट जो है स्टोरेबिलिटी, मतलब उसे स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो स्टोर करने में क्या क्या क्षमता होनी चाहिए? उसका मॉइस्चर कंटेंट। तो सीड में जो मॉइस्चर कंटेंट हो, उस यदि हम सीड क्वालिटी की बात करेंगे तो अगर स्टोर करना है सीड को तो उसे नॉर्मली 10 से 12% मॉइस्चर कंडीशन पे स्टोर किया जाता है। तो उतना ही मॉइस्चर हो। अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो उसमें बीटल्स, बीबिल्स या फिर और इंसेक्ट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, वो जो बाहर का जो वातावरण है, माहौल है, वहां का टेम्परेचर उस सीड के प्रति सहने योग्य हो। मतलब सीड बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर ले, सह ले। तो ऐसा सीड में क्षमता होनी चाहिए। ये सीड क्वालिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद सीड क्वालिटी में एक और आता है सीड ट्रीटमेंट, मतलब सीड को कई चीजों से ट्रीटमेंट किया जाना। मतलब जैसे कि चाहे हम किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर तो किसी डिजीज के लिए किसी साइड्स का यूज करते हैं, तो ऐसा किसी चीज से पेस्ट ट्रीटमेंट करना सीड ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो 4 क्वालिटीज पढ़ा कि फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जेनेटिक एट्रीब्यूट, उसके बाद स्टोरेबिलिटी, ये सभी कुल मिलाकर के एक क्षमता बनाती है सीड क्वालिटी की। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो सीड ट्रीटमेंट है, ये टॉपिक एक हम लोग को अलग से ही पढ़ना है, तो हम लोग इसको डीप में पढ़ा जाएगा नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।